अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और इतवार की सुबह है जनाब यहाँ पे, और मैं डेलिस से आप लोगों से मुखातिब हूँ। पाकिस्तान में रात के 9 बज रहे होंगे और कनाडा में आई थिंक 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो हम 3 मुख्तलिफ टाइम जोन में हैं और आज ऑनलाइन और मेरे साथ जो है वो इरम होंगी। और इरम जो हैं वो लाइफ कोच हैं और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं जनाब what to expect when expecting women's mental health and emotional health during that period। और ये इतना इम्पोर्टेंट मौजू है और मुझे ऐसा लगा कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि जनाब चल रहा है ड्रामा, और ड्रामा जो चल रहा है उसके अंदर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो काफ़ी लोगों के साथ रिलेटेबल है। तो हम मज़ीद इस पे बात करते हैं और मैडम को लाइव हमें देख रहे हैं, हमारी आवाज़ आप तक सही पहुंच रही है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आज हम बैकग्राउंड में डेलावेयर में हैं, अब कनाडा में नहीं हाँ, है। फिर आप वापस पहुंच गई हैं और लग रहा है अभी डेलावेयर का मौसम अच्छा है, इतनी सर्दी हाँ नहीं हुई है। हाँ जी, नहीं अल्लाह का शुक्र है। डेलावेयर में वो कनाडा जितनी ठंड तो वैसे भी नहीं हाँ होती बट हाँ, अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसी नहीं होती। नहीं होती, ठीक नहीं है। होती। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक ठाक हूँ और हमारी तरफ तो काफी अभी खुशगवार है अभी, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ी गर्मी हो जाती है, नहीं, लेकिन ये कि ऑफ कोर्स कनाडा के मुकाबले में तो बहुत बहुत फर्क है। पहला अल्हम्दुलिल्लाह पहला पहला अल्हम्दुलिल्लाह मौसम चल रहा है, तो लोग ऑनलाइन भी आ रहे हैं और मैं ये बताना चाह रही थी कि हम आज क्या बात करने जा रहे हैं, तो आप जरूर। बताइए जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप कह रहे थे कि माशाल्लाह जो ड्रामा चल रहा है, हाँ। कभी मैं कभी यस। तुम तो उसमें जो शर्जीना का कैरेक्टर है वो बहुत सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग और रिलायबल और एफिशिएंट था, हाँ, और अचानक से उसे क्या हो अचानक गया, क्या क्या हो हो गया गया? उसे? आई नो, और मैं लिख रही हूँ और तो मुझे मेरा ख्याल है कि लोग अब तक जो है था कि बहुत अवेयर हो चुके होंगे, लेकिन दिस इज अ कंडीशन जो कि एक बहुत ही हैप्पी गो लकी और खुश लोगों पे भी बीतती है ना, तो वो पूरा सिस्टम उथल पुथल कर देती हाँ है। तो मैंने सोचा कि हम इस पे ज़रूर बात करें कि, और मैं ये कहती हूँ कि लोग कहते हैं ड्रामा है तो उसको आप सीरियस क्यों ले रहे हैं इतना, लेकिन दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई ऐसी अच्छी स्टोरी आ रही है जिसमें कोई ऐसा करेक्टर या ऐसी कहानी है जिससे आप जो है ना सोशल इश्यूज को उजागर कर सकते हैं, तो दिस इज मौका है ये इस हाँ पे बात करने का। हाँ, बिल्कुल, हाँ। ये डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वी बोथ आर मदर्स, वी बोथ इन आवर यंग हेल्थी एजेस, वीव गॉन थ्रू प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या हमें ये पता होता है as a society, not just women or not just men, या not just the husband जो पहली दफा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या दूसरी या 10वीं दफा भी, कि a woman goes through a lot of hormonal changes हम्म। when she is expecting? नहीं पता होता, नहीं पता होता। बिल्कुल नहीं पता होता। कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो ये यही तो मैं कहती हूँ कि ये अवेयरनेस, आई डोंट नो, हमारी सोसाइटी में तो मेरा ख्याल है, पाकिस्तान में समझ लें, इंडिया में समझ लें, तो बस वो ये कह रहे थे हाँ इस तरह होता है, बट क्यों होता है, क्या हो रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे कोई बात नहीं करता। और आई थिंक मैन और मर्दों को तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक वैसे एक बेस लेवल बात करना चाहूंगी। जिन घरों में फादर्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, सन्स होते हैं, ठीक है, और उन घरों में औरतों की तादाद बराबर की होती है या ज्यादा ही होती है, ठीक। हम्म। अगर आप ये समझ रहे हो कि वो मर्द बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं औरतों को और वो थोड़ा सा जरा ज्यादा लीनियंट होंगे, तो इसमें काफी हकीकत है, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली समझ रहे हैं कि उनको जब ये सिचुएशन आएगी तो उन्होंने कैसे डील करना है? नो जी, एग्जैक्टली नो, नहीं। इनफैक्ट एक्चुअली जो मेरा ख्याल से 99.9% औरतों का ट्रॉमा है वो ये है कि बंदा कहता है तुमको पहली हो जो प्रेग्नेंट हुई हो, तुमको पहली हो जिसने डिलीवरी की है, तुमको पहले, मेरी माँ ने तो, मेरी फलानी ने तो, मेरे, ओह माय मैं गॉड। ऐड करूं हाँ मैं करें। ऐड करूं कि हाँ नॉट हाँ, ओनली बंदा, खवातीन खुद भूल जाती हैं, बुजुर्ग भूल जाती हैं खवातीन, या या फिर दे फिर डू नॉट हैव एम्पैथी कि आई डोंट नो, because I लेकिन suffered, so what हाँ। you're suffering, तुम कोई हाँ, स्पेशल हो? तुम कोई स्पेशल हो तो मैं भी उसी से गुजरना पड़ेगा या यही करना पड़ेगा।
और ये बात ज्यादा तकलीफ देती है। मर्दों का तो हम सोच सकते हैं ना कि भाई इनकी तो बॉडी मुख्तलिफ है, इनको तो कभी ये चीज ना ये फेस करेंगे ना कभी पता होगा। लेकिन वो दूसरी जो कंडीशन होती है ना कि भैया खातून होते हुए तो वो जो सुनने को मिलती हैं चीजें, दिस इज वो बड़ा तकलीफ दा होता है। चलो लेट्स बी फेयर, लेट्स से कि ये हम जनरेशन एक्स और बूमर्स की बात कर रहे हैं कि उनको नहीं इतना पता चलता था, ये चलो फिर हम लेटर मिलेनियल्स की बात कर हम्म। रहे हैं। जेनजीयर्स जो है वो बहुत अवेयर हैं, हम्म। हम्म। अल्लाह करे। जेनजीयर्स जो है वो बहुत अवेयर हैं और जी वो इन चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं और वो इन चीज़ों के बारे में बात करें, क्योंकि जो मुस्तफा और शर्जीना का जो कपल है, आई एम अज्यूमिंग दैट दे आर जेनजीयर्स और दे आर लेटर मिलेनियल्स, लाइक ये दिखाया ना 20s में है, ये तो नहीं दिखाया कि 30s 40s में है, ठीक है। सो दे आर हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस, but he being caring and everything, he's going through his own stuff and she's going through her own stuff. Or but the comments, the जो एग्रेशन कहना चाहिए, जो अगेंस्ट शर्जीना केम अप, यार तुम इतनी सपोर्टिव थी, तुम्हें हो क्या गया, तुम्हारा दिमाग कैसे खराब हो गया। इसमें ना मैं मानती हूँ कि हम प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सब इस चीज को हम हाईलाइट करें कि इससे पता चलता है कि हमारा मुआशरा मर्दों के साथ कितना अनएम्पैथेटिक है, कि वो बेचारा ये समझ ही नहीं सक रहा, वो मर्द, यार मैं तो पैसा कमाने के लिए पागल हो रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें करोड़ों का घर, करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों की कंफर्ट दे सकूं, तुम मरे जा रही हो मेरी कंपनी के लिए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। एंड दिस इज कंसिडर्ड एज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट देन अगेन किसी सिचुएशन में शायद ये बात बहुत अच्छी भी लग रही हो, जिसने कभी जिंदगी में कुछ ना देखा हो उसके लिए, लेकिन जो भरा हुआ होता है, जब वो जिसका दिल दिमाग मतलब भरा हो, पेट भरा हो और आपके सामने बेहतरीन कुजीन भी हो, आप भरे हुए हो तो आप क्यों उस पे ऐसे टूटोगे जैसे कि आपने कभी देखी नहीं है। दैट इज वन साइकोलॉजिकल थिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। फिर अब नाउ ओवर टू यू। नहीं, ये वाली बात भी है। दूसरा ये कि इसको मैंने जो रिलेट किया था वो इससे किया था कि जो नए कपल्स की स्ट्रगल होती है वो अमूमन ऐसी होती है हाँ हाँ कि जब लड़के नए नए काम शुरू कर रहे होते हैं, उनके करियर का स्टार्ट होता है तो उनको बहुत रगड़ा लग रहा होता है कहीं पे भी वो काम कर रहे हैं लॉन्ग आवर्स, क्योंकि ये मेरा मुशाहिदा भी है, तजुर्बा भी है। हाँ हाँ तो उनकी पोजीशन वाकई में इस तरह की होती है। लेकिन ना यहाँ पे एक जो चीज मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर थी और यहाँ जो मैंने फेस किया तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो था, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं होती। जो फैमिली सपोर्ट है ना, अब अगर हम पाकिस्तान में हैं या कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ हमारे अपने मौजूद हैं और जहाँ पे बहुत, क्योंकि क्योंकि वो सिर्फ एक फैमिली नहीं होती, फिर ये होता है कि कजिन्स भी मौजूद हैं और फिर खाला का घर है तो फूफू का घर है, शर्जीना तो isn't खानदान smart, है। she isn't picking up वो the phone। मैंने कल किसी के वो देखी, मैंने कहा यार अपनी बहन को ही फोन कर लो, अब यार अपनी माँ को ही फोन कर लो। बहनों का तो ऐसा होता है कि क्योंकि मेरे तो चने भाई भाई है तो मुझे इस चीज का डिफरेंट है, मगर मैंने ये देखा कि बहनों का तो होता है कि सुबह शाम एक एक बात जो है ना वो मुझसे हाँ होता है किसी न थैंक्स टू व्हाट्सएप। थैंक्स टू व्हाट्सएप। और हाँ, आज की तो दुनिया भी बहुत हाँ मुख्तलिफ है। अभी अगर मैं 20 साल पहले की बात करूँ तो इट वॉजंट लाइक दिस, 5 मिनट 3 मिनट की आप कॉल बुक करते थे, कार्ड लेते थे, कॉलिंग कार्ड यहाँ से मिलाते थे। तो वो वाला जो पार्ट है ना, वो फैमिली की सपोर्ट जो है वो बड़ी इस वक्त काम आती है। अगर तो चलो मियाँ बिजी है और अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहा और क्या कहते हैं उसके अपने मामला चल रहे हैं, उसके अपने ट्रॉमा हैं जो कि जैसे इसमें दिखाया गया है कि वो इतना फैमिली से अपनी वो हो चुका है और अब वो कुछ बन के दिखाना चाहते हैं। फाइनली ही गॉट इन दैट सिचुएशन, क्योंकि कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो वहां पे फिर अब बल्कि दूसरी जो है वो फुलफिल्ड है, उसको मोहब्बतें भी मिली हैं, उसने जो है एक अच्छी लाइफ भी देखी हुई है, तो व्हाट शी इज सीकिंग इज डिफरेंट देन हिम। लेकिन ये कि हाँ, वहां रहते हुए और फैमिली का मिसिंग होना, इट्स, और मैं इसी बात को वो करना चाहूंगी कि अगर कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो ना सिर्फ मियाँ बीवी या इमीडिएट घर वाले, आपके अपनों को अवेयर होना चाहिए, खबर रखनी चाहिए। हाँ खबर रखनी चाहिए। दूसरा ये कि अच्छा अब अगर कोई ट्रिगर्ड माइंडसेट का होगा ना तो वो ये कहेगा कि मैं वो शर्जीना जो है वो इस, वैसे मैंने ऐसा कोई कमेंट देखा नहीं है, लेकिन अगेन इंटरनेट बहुत वसी है, हर चीज पे नजर हो नहीं सकती, किसी ने जरूर ये कहीं लिखा होगा कि शर्जीना शायद अपने हस्बैंड की ईगो को भी वो कर रही है, पैम्पर कर रही है, कि मतलब अगर मैंने पेरेंट्स से हेल्प मांगी तो हर दफा उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, तो लिहाजा वो इसलिए अपनी बहन से या अपनी माँ से खाना नहीं मंगवा रही। एक दफा मंगवाया तो था, तो फिर क्या हशर हुआ था। उसने जो है सो बड़ा, सो सो शी हाँ सो ही हैज
subconsciously मतलब taken away that agency from her, or she has subconsciously basically given away that agency. ऐसा नहीं था कि अगर वो कहती कि नहीं देखो ये मेरी जरूरत है, ये मैंने करना ही करना है, तो अपनी ईगो बैटल्स अलग लड़ लो, हाँ क्योंकि इतनी कम्युनिकेशन है उन दोनों की कि वो एक दोनों को मतलब बोल कर सकते हैं, सकते हैं। लेकिन वो ये कह नहीं रही, उसने अपनी एजेंसी दे दी है। यहाँ पे कुरत, अब आप सब आप ये बात करोगे कि जब एक औरत प्रेगनेंसी में होती है, हार्मोनल होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकंड है या 10वीं भी है, एंड शी इज गोइंग थ्रू ऑल दैट स्ट्रेस, इज इट लॉजिकल फॉर हर टू टेक मोर इमोशनल नॉन लॉजिकल डिसीजंस? No, not at all. But I think it's a part of all that which is going on in our mind. हाँ और जो कुछ हो रहा है और फिर वो है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, अगर हम इसकी जगह होते तो हम भी यही करते। यू नो व्हाट, ये भी कमेंट आया, क्योंकि बिकॉज शी इज ब्रेव, शी डजंट वांट कि भाई माँ बाप इन्वॉल्व हो या कुछ हो। तो उसमें मेरा ये था कि भाई ठीक है, इफ द हस्बैंड डजंट लाइकिंग कि भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट ले या माली मदद ले या खाने पक्के आए, तो आप जा तो सकते हैं ना, आप उसको लेके तो जा सकते हैं, घूम सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, यू कैन गो आउट, हैंग आउट विद सिस्टर्स। और ये बातें करने का मकसद ये है कि ये सब कुछ जो है ना, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, खासतौर पे उस वक्त जब आप इन सब चीजों से गुजर रहे हैं। अच्छा वक्त गुजारना, हम अच्छी ग़िज़ा और अच्छे मल्टीविटामिन भी ले रहे होते हैं, ये भी ले रहे होते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रेस आ रही होती है ना, ये हाँ इससे, क्योंकि फिर अगेन एक एक चीज जो है ना वो आने वाली जिंदगी पे असरअंदाज हो रही होती है। बिल्कुल, और मतलब हमारे पास अब साइंटिफिक रिसर्च है, प्रूवन रिसर्च है। सिर्फ मैं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये हो गया, आप लोग प्लीज जाके खुद से भी रिसर्च करके हम्म, देख लें कि जितनी माँ एंग्शियस होती है, क्योंकि अब एडीएचडी के इतने केसेस बढ़े हैं, राइट? तो द थिंग इज, और बार बार ये आ रहा है कि जितनी माँ एंग्शियस होती जाएगी उतना बच्चा एंग्शियस होता जाएगा, चाहे वो वूम के अंदर है, चाहे वो वैसे सामने है, चाहे वो 0 to 7 years में है, चाहे वो 7 to 17 years में है। The more the parent is stressed and anxious, the higher the rate of anxiety and chances of developing बाइक। ADHD या triggering ADHD in a child. तो मैंने ना अभी तुमसे बात करने से पहले मैंने चैट जीपीटी गुरु को कहा, मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ कि अगर एक औरत वॉर जोन में है और बिल्कुल मतलब कि सर्वाइवल मोड में, जहाँ पे खाना पीना 2 वक्त का भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी औरत को किस तरह की सपोर्ट की जरूरत है? वो कर क्या सकती है अपने लिए जहाँ पे उसके हाथ में उसके हालात ही नहीं है? हम एक्सट्रीम से शुरू करते हैं ना, ताकि शुजीना जो है वहां तक आते आते हम थोड़ी सी एम्पैथी क्रिएट कर चुके हों खवातीन के लिए। तो उसमें उसने कहा कि यार वो यही है कि अपनी सेल्फ केयर में वो कम से कम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपना पॉजिटिव माइंडसेट, अपना अल्लाह सुब्हान व तआला से के साथ ताल्लुक, ये 3 चीजें, इसको वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन रखे। और हाँ, जो आप बात कर रहे हो बार बार, सीक आउट योर ओन सपोर्ट सिस्टम। तुम्हारे घर कोई नहीं लेकर आ सकता खाना, अल्लाह का वास्ता खुद चल के चली जाओ, गो। हैव अ गुड टाइम इन हाँ एनी वे। अच्छा, हॉबीज भी जैसे होते हैं ना कि आप कहते हैं कि नहीं भाई, अब तो इतनी चीजें हैं, कोई कहीं चले जाओ, कुछ खा लो, कुछ खेल लो, कुछ देख हाँ लो। लेकिन एक ये जो फेज होता है डिप्रेशन का, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आता है, हाँ तो वो आपको इन सब चीजों से दूर कर देते हैं, क्योंकि इसका पहला साइन ये होता है कि यू लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट, जो कि जिन चीजों को करते हुए आपको खुशी महसूस होती थी, वो आपको करने का दिल ही नहीं चाहता। और ये भी एक पॉइंट है, जस्ट अ रिमाइंडर कि अगर ऐसा फेज 2 वीक से ज्यादा आए, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जाएं और फौरन जो है ना कंसल्ट करें। हाँ इस इन पीरियड्स को प्रोलॉन्ग नहीं होना हाँ चाहिए। और ये जो बात की ना आपने, एडीएचडी और ये सारी चीजें, तो आई आई गेस कि ये एक बहुत बड़ी वजह है, जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो स्ट्रेस आता है, उसके बाद जो असरात होते हैं, दिस हाँ। दिस कुड लीड टू इट, नहीं, राइट? एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज जेनेटिकली ट्रांसफरेबल, ठीक है? हस्बैंड का और वाइफ का, दोनों का अपने बच्चे में ट्रांसफर होता होता है, है। ये फैक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि then the kid is doomed। इसका मतलब ये है कि पेरेंट को मॉडल करना होता है फिर बाद में। खैर ये तो बात की बात हो गई ना, दे हैव टू मॉडल एंड दे हैव टू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर ओन एंजाइटी एंड स्ट्रेसेस, ताकि वो बच्चे को भी बेहतर हैबिट्स सिखा सकें। कमिंग बैक टू दिस, चलो हमने ये बात कर ली कि चलो एक तो हो गया ना, पॉवर्टी लाइन के नीचे कोई औरत प्रेग्नेंट हुई है,
और वो किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। फिर हमने ये बात भी कर ली कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। फिर तुमने ये भी हाईलाइट किया कि यू हैव टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर यू, और फैमिली वालों को भी आपने आपने ये पॉइंट भी हाईलाइट किया कि भाई फैमिली वालों को कहोगे मतलब खबर कम इन एंड बी अ पीस ऑफ ईज एंड ईज, मतलब प्लीज। बी अ पीस ऑफ ईज। मुझे एक मसला हमेशा ये होता है कि लोग जो हैं वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आई लाइक सब मेरा सबसे बड़ा ट्रिगर पता है क्या होता है? जो लड़की पहली दफा प्रेग्नेंट होती है, मैंने बैठ के ड्राइंग रूम्स में ये कॉन्वर्जेशन सुनी है। वो लड़की पहली दफा प्रेग्नेंट हुई है, जो तमाम खवातीन कई सालों से प्रेग्नेंस होके डिलीवरीज करके बच्चों को पाल पोस कर, वो अपनी डिलीवरी रूम की हॉरर स्टोरीज जो है ओह ना माय वो गॉड। सुनाना शुरू कर देती हैं, और वो ये ये बताना फेवरेट मौजू शुरू कर, होता है, ये हाँ, फेवरेट मौजू होता है। because that is a trauma that they went through. Now I'm not saying कि उनके साथ गलत नहीं हुआ या किसी के साथ हाँ, बुरा नहीं हुआ या किसी के, it is absolutely traumatic. मैं यहाँ पे ये highlight कर रही हूँ कि when you are pregnant, when you go through that delivery room part, you have gone through trauma. Please उस trauma को relive ना करते रहो, उसको relieve करने के लिए कुछ करो। ओके। ये कोई नहीं सिखाता, ये हाँ कोई नहीं। कहता भी नहीं है। Every single time somebody is pregnant and somebody is going to the delivery room, 25,000 चीजें जो गलत हो सकती हैं हाँ, वो और सो जो बुरी हुई हैं सामने बताई उसको सामने जाती है। आप कर हाँ, दोगे। हाँ, What is going to happen to that नहीं, woman? What is हाँ, going to happen to that woman? ये एक चीज थी। ये तो है, ये बड़ा। और वो इतना ज्यादा जजारियात के साथ बताई जाती हैं, और सब, और हम ये भूल जाते हैं कि सारे केसेस डिफरेंट होते हैं। नॉट एवरी वुमन गोज थ्रू द सेम थिंग्स, लेकिन क्योंकि जिसके साथ हुआ होता है उसके लिए जाहिर है वो एक बहुत बड़ा होता है। तो वो, और फिर ये जो क्या कहते हैं, नए नए लोग जो गुजर रहे होते हैं ना, अच्छा उसमें इन्होंने जो आखिर में दिखाया है कि वो हॉलोनेस एक है, और वो जो जिस तरह से रो रही है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि मैं देख रही अपने हस्बैंड के साथ, और ही वाज लाइक ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा भी नहीं होता। मैंने कहा इट हैपेंड टू मी, एंड ही वाज लाइक व्हाट, क्यों, हाँ 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 तुम्हें हाँ क्या हुआ हाँ था? हाँ मैंने कहा नहीं, इट हैपेंड, और नहीं पता होता कि हमें क्या हो रहा हाँ है। मैंने कहा यू वर एट वर्क, घर खाली है और आपके पास कुछ नहीं है, और उस हाँ वक्त तो ये सारी चीजें भी नहीं थी ना कि हम फेसबुक हाँ, से कनेक्ट हो रहे हैं, इससे कनेक्ट हो नहीं रहे हैं। नहीं, और आपको इवन अपने ऐसा भी नहीं था कि आप उठ के पड़ोसी जैसे हैं तो वहां चले गए तो यूं हो गया। तो इट हैपेंस, और वो बहुत ही हैप्पी लोग, गो लकी और बड़े खुश मिजाज लोगों के साथ भी हो हो जाता है। जाता। तो दिस इज अ थिंग कि आपको खुद नहीं पता होता कि वो कह रहे हैं ना लोग कि वो इतनी सपोर्टिव है, इतनी ब्रेव है और इतनी तो पॉजिटिव इंसान तो है ना इंसान यारो, तो है। इंसान तो है। इंसान तो है। तो यस, दिस इज अ थिंग। अच्छा, इसके बाद भी ना, अभी तो हम ये कह रहे हैं बहुत सारी, हम रील्स भी देख रहे होते हैं, अवेयरनेस सारी है, जो जेन जी है वो बहुत अवेयर है और बहुत सारी चीजें पता है। उस वक्त जो दूसरा पार्ट था वो था बेबी ब्लूज का। और जब मैं पहले बहुत अच्छी विजिट, चर्च है। दूसरे विजिट में गई हूँ और डॉक्टर ने मुझे वो पम्फलेट्स दिए हैं, तो मैं हैरान थी कि ये क्या है। तो एंड आई वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एंड मैं इतनी बड़ी थी अब सकता, लेकिन इस बात की कोई वो नहीं थी। हम ये कह रहे थे कि हाँ हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो जो चीज़ है इट्स रियल, और वो बहुत सीवियर हो जाती है कभी कभी, और उसके बाद इट लीड्स टू प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन। आपके पास भी ऐसे केसेस कभी ना कभी आए होंगे, आपने देखे होंगे जरूर। I was a mess myself. मेरी बहन उस वक्त she was only 17. She saw me like in my first delivery and after delivery, और मैं पागलों की तरह पता नहीं किस बात पे खाम मैं लड़ भी रही हूँ, रो भी रही हूँ, चीख भी रही हूँ, बकवास कर रही थी लिटरली। मुझे पता है, मुझे देखती है, मुझे आज भी इसका एक्सपीरियंस कहती है तुम्हें पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया ना। शी इज 18, ठीक है, ओह, एंड शी इज लाइक, मैंने कहा नहीं, बकवास नहीं करो, मुझे नहीं हो सकता। हाँ, मुझे नहीं हो सकता। और एरम रियली मैंने ये रियल टाइम केसेस देखे हैं, वो इतना सीवियर हो गया कि वो साल भर तक, सालों तक, या और फिर उसके एपिसोड ट्रिगर होते बार बार, अगर तो खुदा ना खास्ता उसको सही अनट्रीटेड जानता है नहीं तो किया यस, गया है। बिकॉज समथिंग चेंजेस। हमारी जो ब्रेन केमिस्ट्री है इट चेंजेस, ठीक है, हम्म, नॉट फॉर बैड नॉट फॉर गुड, इट जस्ट चेंजेस। हम्म, अब उसमें हर इंसान, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लेट्स से अ प्रोटोटाइप ले लेते हैं, फॉर शर्जीना को ले लेते हैं, ठीक है, शर्जीना की स्टोरी को हम लिखते हैं
ठीक, शर्जीना को मुस्तफ़ा की अटेंशन नहीं मिल रही और उसको उसका प्यार चाहिए और ऊपर से वो प्रेग्नेंट हो गई है और फिर जी शर्जीना को वो प्यार नहीं मिल रहा। लेट्स सपोज इट कि उसका मिसकैरेज नहीं होता, जो कि वेरी ऑब्वियस है कि हो गया है, लेकिन चलो ठीक है, लेट्स सपोज इट कि उसका मिसकैरेज नहीं होता एंड शी हैज द बेबी, बट शी इज ऑलरेडी फीलिंग वेरी हॉलो एंड शी गोज थ्रू द एंटायर प्रेगनेंसी फीलिंग हॉलो। The ठीक, same feeling, yeah. yeah, and then once her postpartum kicks in, as soon as the baby is born, what do you think is going to happen to her? उसकी attachment अपने baby के साथ, उसकी attachment वापस अपने शौहर के साथ, उसका वो जो उसका एक demeanor था, जो उसकी एक light heartedness थी, अगर वो उस पे काम नहीं करेगी और उसका husband realize नहीं करता और वापस नहीं आता या उसके लिए ease नहीं create करता, उसके इर्द गिर्द का माहौल उसके लिए easy नहीं होता, the chances of her never returning back or becoming close to that happy person Yeah. are very slim. Okay. Very slim, very slim. 12 ऐसा नहीं कि हो नहीं से सकता. और And हाँ, आप बोल रहे वो हैं. यानी कि वो ओन भी नहीं करती, फिर जो वुमन जिससे हाँ. गुजर रही होती है वो हम्म. बिल्कुल डिनाई कर देती है कि मुझे इसको पालना ही नहीं है या मुझे इससे कोई अटैचमेंट फील ही नहीं हो रही है, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी एक तो ये कि कोई नॉर्मल भी होता है और उसको इस तरह की चीज नहीं हो रही होती, तो लाइफ में कितना ड्रास्टिक चेंज होता है कि अपनी बहुत. नींद चली गई, अपना रूटीन चला गया, अपनी वो जो दराज में कहते हैं ना कि चॉकलेट्स और सराहने स्ट्रॉबेरीज और ये सब होती है, उसकी जगह जो है डाइपर है और वो है और एक अजीब क्यास क्रिएट हो गया एकदम लाइफ में। और लेकिन ये कि अगर उसके साथ साथ कोई इस तरह की कंडीशन से भी गुजर रहा है तो वो तो फिर कहता है कि मुझे इसको रखना ही नहीं है। अब आप सोच नहीं सकते Rare और conditions. किसी को पता नहीं हो, कोई बिल्कुल ही इन चीजों से वाकिफ नहीं हो, तो वो तो एक उल्टा एक जहालत वाली अगर बात करें हम कि भाई ये तो माँ कैसी है, फिर तो और मजीद उसके ऊपर वो आ जाता है कि ये तो कैसी माँ है और इसको क्या हो गया है और इसको तो मोहब्बत नहीं है और ये नहीं है, रियलाइज करे बगैर वो मजीद एक प्रेशर और वो एक ट्रॉमा पे ट्रॉमा जो क्रिएट होता है। और मैंने देखी है ऐसी चीजें कि जिसके बाद जो है वो सालों लग गए हील होने में और बच्चे बड़े हो गए लेकिन वो गया नहीं। राइट. तो फिर हम ये इसको इस तरह से बोलते हैं कि फिर अच्छा फिर करने का काम क्या है? क्या करना चाहिए जब खातून प्रेग्नेंट होती है फर्स्ट टाइम? उसके स्पाउस को क्या करना चाहिए, उसको खुद क्या करना चाहिए? तो अगर आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो फिर मैं बिल्कुल। आपको आपकी. मैं अब किसी से भी मिलती हूँ खास तौर पे मैं बहुत यानी कि कुछ अब भी एक्टिव पड़ी लड़कियां हैं और वो बहुत कामों में इन्वॉल्व में बिजी भी हैं, खुश भी रहती हैं, बट वो इससे गुजर रही हैं तो उनका एकदम से वो कहती है कि मैं खामखा लड़ने लगती हूँ, मैं खामखा गुस्सा हो हाँ. जाती हूँ, हाँ. मुझे पता होता है कि ये है। और शोहर जो है वो बहुत सारे पसंद के काम भी कर रहा है, ख्वाहिशें भी पूरी हाँ. कर रहा है, बट क्या तो सबसे पहले तुम भाई मसरूफ करो अपने आप को, जितना हाँ. खाली बैठ के सोचोगे उतना हाँ. ही ज्यादा जो है ना। तो ये पॉइंट भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि वो जॉब के छोड़ दिए उसने जो ये सारी चीजों से गुजर रही है, हाँ. क्योंकि जाहिर है जो मसरूफियत है ना। अच्छा दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम, हाँ. और वो फिजिकली या वैसे कितना भी स्ट्रेसफुल हो, जो ये दिन होते हैं ना ये आपके इतने मसरूफ और इधर उधर गुजरते हैं कि आपको पता नहीं चलता, इतने लोग हाँ. अराउंड होते हैं आपके, सही है। That's true. खैर वो That's तो true. एक मैंने इसलिए इसको पॉइंट आउट किया कि बहुत सारी लड़कियां इस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो हाँ. ये एक मैं एडवांटेज गिनवा रही हूँ कि एक न्यूक्लियर फैमिली में और बिल्कुल अकेले रहने में और उसमें रहने में इस टाइम पे आपको बहुत मददगार साबित होता है। तो अगर ऐसा नहीं है ना तो अपने आपको मसरूफ करो, अपनी पसंद के काम करते रहो, लोगों से मिलना जुलना, लोगों सोशलाइजेशन इज सो इम्पोर्टेंट। हाँ. और मदद लेना, सपोर्ट सिस्टम, माँ बाप हैं और वेलकमिंग है, बहन भाई हैं और आपके लिए मौजूद हैं। तो सारी हैप्पीनेस किसी एक साइड से सीख ना करें। Thank you for दिस इज saying द that थिंग। because yeah, हाँ। just because again, the pregnancy, especially the first pregnancy, is like you look forward to it. Like every पागल ही होगा like पागल नहीं लेकिन होता है, ठीक है, लोग कहते हैं हमें 2 साल, I mean अब की जनरेशन तो कहती है हाँ काफी साल काफी चाहिए हमें, सच लेकिन लेकिन है। anyways हमारी फितरा में है कि we look forward to it. नेचुरल। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे हालात और वाकयात और फाइनेंसेस और सब कुछ बहुत परफेक्ट स्टेबल हो। हाँ, सब चाहते हैं, क्या ऐसा मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बट अल्हम्दुलिल्लाह होप है इंसान, मतलब अल्लाह का शुक्र है बहुत ढीठ है अल्हम्दुलिल्लाह हम we create our own happiness. लेकिन बात वो जो तुमने अभी की है ना, वो बहुत सही है कि just because you became pregnant with this guy that you married, that you're so in love with, does not mean that he will guarantee your happiness and he will be on the same page with you. Sometimes people just need time to grow. Sometimes
people just need time to grow. Sometimes लोगों को थोड़ा सा मतलब कि Space. स्पाउस को ना थोड़ा सा वो भी दो. They cannot be like overly joyous, they cannot be overly happy, or they can be, और हो सकता है आप खुद इतना खुश ना हो जितना वो हाँ खुश हो रहे हैं. हाँ क्योंकि आप खुद को, because I've seen the young girls, they're like, I don't want to be pregnant right now, I don't want this, and the men are like, we are so absolutely over the moon. ठीक है. And then the opposite situation, शर्जीना और उसकी से मुस्तफा वाली situation भी है. So don't just like completely give away your agency thinking कि just because I'm pregnant तो अब इसका फर्ज बनता है क्योंकि मैं इससे ये और मैं हम मिलके हम pregnant हुए हैं तो ये मुझे खुश रखेगा. अपनी अपनी खुशी को क्रिएट करना, मेंटेन करना है, और एक ही जगह पे अपना सारा फोकस रख के मुस्तकिल नेगेटिव ही और मैं कहती हूँ कि भाई ये बहुत जो आने वाली सोल है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपने जितने भी आपके एवेन्यूज़ है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि अगेन जो इरम ने भी बात की कि आगे जाके वो जो मसाइल हैं वो मुंतकिल होते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करें, अपनी हॉबीज़ ढूंढें, अपनी मसरूफियात ढूंढें, अपनी फैमिली मेम्बर से सपोर्ट लें, और जो आसपास के लोग हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि कोई इससे गुजर रहा है तो फिर आपको भी थोड़ा एम्पैथेटिक होने की ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि आदमी के गैर इख्तियारी होती है, जो कि आपके इख्तियार में हाँ, नहीं. और exactly. the more you are active, the more you are busy, or the more you are, having a social connections, और अच्छा वक्त गुजारना बड़ा ज़रूरी है, और साथ साथ स्पिरिचुअली भी कनेक्शन जो है वो आपका ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी बहुत है, जरूरी है, उसको बहुत रखें, जरूरी. क्योंकि एट दी एंड जो है ना वो हम सबके पास एक ऐसा इतना मजबूत एक ईमान का रास्ता मौजूद होता है कि फिर आपको बहुत सारी जगहों से रिलीफ महसूस होता है. तो Sure. दिस इज सो इम्पोर्टेंट, तो इस बारे में कंटिन्यू करें निरम. इंशाल्लाह ताला. तो यही है स्पिरिचुअल कनेक्शन. अगर कुरान नहीं कभी पढ़ा तो सुन लो, अगर कुरान कभी नहीं सुना तो लगा लो यूट्यूब पे. आपने फोन के ऐप पे एक आया दो आया नहीं समझ आती है, ठीक है उसकी तफसीर सुन लो. नहीं करने का दिल करा, जहाँ पे 10 घंटे आप म्यूजिक को सुन रहे हो वहां पे आप 5 मिनट इसके लगा लो सुकून के लिए, आसानी के लिए. अगर आप उस माइंडसेट से हो कि आपने कभी ये किया ही नहीं और आपको सुकून नहीं मिल सकता या आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा, still being a Muslim, being a mu'min, this is something that you owe to your spirit and to your child कि आप इस तरफ आओ स्पेशली इन दिनों में, सो दैट नंबर वन अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत में रहो. नंबर टू, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि कुरान पढ़ने से दिल को कल्ब को सुकून मिलता है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कुरान रीड करो, हर चीज़ के लिए शिफायाबी है. नॉट नेसेसरीली हम एक्चुअली ऐसे ज़माने में रहते हैं जब जहाँ पे हमें प्रूफ चाहिए, हर चीज़ का प्रूफ चाहिए. और इंसान ऐसे ही है, शैतान का धोखा यही है कि मतलब प्रूफ मांगो, प्रूफ मांगो. ठीक है, रेफरेंस 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 होना चाहिए आपके पास हर चीज का. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत का रेफरेंस यही है कि तुम इस वक्त सांस ले रही हो. बिल्कुल. ये बहुत बड़ी है मेरे रब का कि सांस ले, बेहद सांस ले रहे हो तो इसका मतलब है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी मेरे दोस्त बाकी है. बाकी है. मैं कहती हूँ जितनी मुश्किलें, कभी कभी बहुत कोई मुश्किल से गुजर रहा होता है, इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ चल रही हो तो मैं कहती हूँ भाई सेहतमंद हो, हाथ पैर सलामत है, सांस ले रहे हो, आपके इमीडिएट फैमिली सेफ है, इस वक्त तो सबसे बड़ी जो है ना नेमत ये है. उसके बाद आप मसाइल का हल ढूंढें कि कहाँ है क्या है. अच्छा, एक मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ. दिस सीन हैपेंड विद मी व्हाइल आई वाज सफरिंग फ्रॉम ectopic pregnancy and my husband's phone in car. I had pain since morning and he arrived in evening. Oh my God, yes. ये फ़ोनों का तो ना बड़ा, मैं कहती हूँ कम्युनिकेशन जितनी आसान हुई है ना इसने जहनी तौर पर हमें उतना ही परेशान कर दिया. हाँ, उसकी वजह ये है कि हमें फिर इमीडिएट रिस्पांस चाहिए ना. हम कहते हैं कि इसके तो हाथ में है, तो ये इमीडिएट रिस्पांस दे, उस तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से हम चाहते हैं. हर इंसान ना एक जर्नी से गुजर रहा होता है. जितना मर्जी आप समझो कि आप सामने वाले को जानते हो, उसके दिल में क्या है वो रब ही जानता है, और वो किस तरह से किस बात पे रिएक्ट करेगी या करेगा आप गारंटी नहीं दे सकते हो, आपको मर्द नहीं एक्सप्रेसिव पता. नहीं होते ना हाँ, इतने जितने के हाँ. खातन होती हैं, और उनको करना भी नहीं आता है. कभी कभी बहुत ही कभी कोई अच्छी बात भी करना चाहे तो ऐसी उल्टी बात करते हैं कि परेशान ही हो जाता है कि क्या है. अच्छा, Yeah. डिलेड बर्थ और लेट किड क्रिएट मोर इश्यूज इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल कैपेबिलिटीज टू मेक.
यस इट इज। इस पे जो है, या भी हम क्योंकि फिजिकली बात नहीं कर रहे हैं तो हम इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। हमारा जो इसका फोकस था वो इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ है। एंड ऑफ कोर्स वो आप किसी भी एज में हो, कुछ स्टेबल और कुछ ठीक नहीं होता। अपने आप को, दिमाग को स्टेबल करना पड़ता है। ओके, हाँ, you रखना पड़ता have है। to push through it। हाँ, हम्म, करना, कोई नहीं आके बाहर से हाँ करेगा, किसने करना है? हाँ, आपने अपने आप को खुद चलाना है, आपको अपने आप को खुद इम्पोर्टेंट समझना है yes, कि मैं हूँ, ये एक नेमत मेरे पास है, सांस लेने की, आंख से देखने की, हाँ खाने पीने की, इस बच्चे को कैरी करने की। कितने लोग हैं, पूछें उनसे जिनके बच्चे दुनिया में नहीं रहे, या जो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो सके या नहीं होंगे, उनसे पूछें कि एक सेकंड का स्वैप अगर उनको मिला कि वो आपकी प्लेस में हो सके, टू कैरी दिस नेमा ऑफ बीइंग बिल्कुल। प्रेग्नेंट, ऑफ बीइंग फर्टाइल, व्हाट वुड दे डू? दे वुड रन टुवर्ड्स इट। और वही बात है, इंसान को जो चीज मिल जाए वो वो फिर समझता है कि इजी है। नेमत जो है ना, वो वैसे ही उस तरह से नहीं रहती उसके लिए कि जब वो उसकी तलब में होता है। वी कैन नॉट चेंज मैन, बट वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड शुडंट बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर पीपल टू टेक केयर, इवन फ्रॉम, नॉट इवन फ्रॉम हस्बैंड। लाइक नहीं, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मेरा ख्याल है नेचुरल होती हैं, लेकिन हाँ उनको उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहिए कि फिर आप अपने आप को या अपनी सेहत को इग्नोर कर दें, या ये कि अपने आप से बदला लेने लगें। हाँ, बताइए क्या, यहाँ पे ना मुझे एक चीज याद आई। कुछ लोगों की ना फितरत में होता है सड़ना कुड़ना। बड़े अच्छे लोग होते हैं, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं करी, वाकई में बड़े हाँ। अच्छे, बड़े सेंसिबल लोग होते हैं, हम्म, लेकिन उनके हम्म, टेम्परामेंट में होता है कि वो मतलब हाँ सड़ते हैं। यार ये हाँ, मुझे क्यों मुझे नहीं पता है। मिला, या इसने ये हाँ, क्यों नहीं किया, वो अपने मुंह से रो बोल भी देते रोना हैं सामने वाले को। रोना अच्छा, मजे धोना। की बात है, हम्म। ऐसे वालों को ऐसे वाले मिलते हैं कि वो मुंह से बोल भी रहे ना, सामने वाला अल्लाह की शान है। तो वो, तो फिर दो तरह के लोग इमर्ज होते हैं ऐसी सिचुएशन में। एक वो होते हैं जो मजीद सड़ते कुड़ते हैं और अपने आप को भी खराब करते हैं, और अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को भी मतलब कि खराब खराब तो नहीं करते, लेकिन मतलब दुख में रहते हैं, एक दुख है। और एक होते हैं कि उनको ना समझ आ जाती है कि यार छोड़ दो बस ये। तुमसे ना मैं बाद में बदले ले लूंगी, ठहर जाओ, अभी टाइम है, अभी टाइम है। मैं अभी अपना ख्याल कर लूं हाँ, और मैं खुश रह लूं और मैं खुश रहूं, क्योंकि इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू हाउ द बेबी इज गोइंग टू बी व्हेन दे कम आउट इनटू दिस सारी वर्ल्ड। बात यही है, एट द एंड जो है ना, द वन विच विल सफर, और फिर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई इश्यूज हैं तो फिर पेरेंट्स विल स्पेशल नीड्स हो, सफर एंड द हाँ। फैमिलीज विल सफर। तो और ये ना, एक मैं ये भी बात करूं कि देखें, मैं और आप एक अरसे के बाद ये सारी बातें समझने और कहने के काबिल हुए हैं। तो हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो जाहिर है, एक 20 साल का ब्रेन है, या 18 साल या 22 साल या 24 साल, उसको ये सब चीज़ समझने में टाइम लगता है। तो वो तजर्बा कहते हैं ना, वो कंघी होती है कि जब आपको मिलती है तो आपके बाल झड़ चुके होते हैं। तो मैं हाँ, कहती हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो तजर्बात से, दूसरों के तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई गुजरा है तो वो अपनी स्टोरी शेयर करे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे ना, तो वो एक अमानत है कि भाई हाँ, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, हमने आपको अवेयर कर दिया है कि हाँ ये होगा, आपको ऐसा इस तरह से रखना है। एज जो है ना, वो फिर जाहिर है जो खुदा ना खास्ता किसी और के साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। तो किसी का ये कमेंट आया है एंगर के बारे में, जरा वो पढ़ना सब। आ, अच्छा, प्लीज टेल, आई एम सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम एंगर while being pregnant, what should I do? This leads to fight with husband. देखो, हम दोनों मेडिकल डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन माए होने के नाते और जैसे सबा ने कहा कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, मैं अब सब भी बोलेंगी, आपको बताएंगी, मैं ये कहूंगी कि ये सिर्फ एक इशू नहीं है, अंडरलाइन बहुत सारी चीजें हैं। प्लीज फर्स्ट तो गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड गो टू योर ओन मेडिकल डॉक्टर, और उनको ये बात बताओ। नंबर दो ये कि वो वाले वाइटामिन, वो वाले बी कॉम्प्लेक्सेस प्लीज लो, जिनसे तेज स्ट्रेस लेवल कम हो। बिल्कुल। तीसरा ये कि प्लीज बहुत ज्यादा इस्तिगफार की तस्बीह करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या खाली सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह। यू हैव टू इंक्रीज योर जिक्र गेम। हम लोगों को आम हालात में चुप बैठे जिक्र करने की प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है शुरू में। लेकिन अगर आप रोज अपने आप को कहो कि भाई 30 सेकेंड्स जिक्र,
जो भी दिमाग में गंद बुला रहा है आता रहे, लेकिन हम्म, आपने जुबान से ऊंचा 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 जिक्र करना, फिर आहिस्ता स्लो पे चले जाओगे, लेकिन गेन दैट मोमेंटम, बिल्ड दैट मसल ऑफ जिक्र। हम्म। um, ये मेरी 4 टिप्स थे। सबा आप हाँ बताओ। बिल्कुल। और मैं इसमें यही रब ने जैसे कहा है ना, तो प्लीज डू चेक योर सेल्फ, क्योंकि कभी कभी बॉडी के अंदर कोई खास विटामिन की कमी हाँ, होती है, कोई ऐसा एलिमेंट मिसिंग हो रहा होता है जिसकी वजह से नॉट इवन ओनली इन प्रेगनेंसी बट आम हालात में भी हम बहुत चिड़चिड़े हाँ, हो जाते हैं, हाँ, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो गुस्सा करने लगते हैं, एग्जाइटी फील होती है, थक रहे होते हैं, और फिर उस सकत में हमें सब कुछ करना पड़ रहा होता है तो हमें और गुस्सा आ रहा होता है। तो पहले तो अपने अंदर भी चेक हम्म, करें, स्पिरिचुअली वर्क करें जो इरम ने कहा है। और जब आप ये सोचेंगे ना कि भाई जो कुछ मेरे ऊपर अभी गुजर रहा है ना, आई एम क्रिएटिंग द सेम पर्सनालिटी हाँ, जो कि इस दुनिया में आएगी, हाँ, तो आपको एहसास होगा कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। उन उन बातों पे गौर करें ना कि जो ट्रिगर कर रही हैं, जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है खामा खा, बैठे बैठे तो नहीं आता होगा, कोई एक बात होती होगी जो नापसंद हो रही होती होगी, जिसकी वजह से कुछ क्रिएट हो रहा होता, कोई पर्सन ऐसा हो रहा होता होगा जो कि कुछ कर रहा होता होगा। तो ज़रा सा सोचें अपनी हालत पे, और डू चेक योर सेल्फ, मेडिकली, फिजिकली, मेंटली, अल्लाह ताला से कनेक्ट हो। और ये जो मुस्तकिल एक सेल फोन का आ गया है ना, जो कि हम गैर इरादी तौर पर मुस्तकिल हम स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या कंज्यूम कर रहे होते हैं, इतना कचरा दिमाग में आ रहा होता है ना, इसने हमारा बहुत अच्छी बात की आपने। अनइंटेंशनली सुकून बर्बाद कर दिया है, हम्म, हमारा अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है। जैसा अगर हम खाली बैठते हैं थोड़ी देर तो हमें लगता है कि हम कुछ कुछ मिसिंग है। हालांकि ये बहुत नॉर्मल बात थी कि yeah। आप थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, कुछ सोचें, कुछ पढ़ें। जी जी, क्या कह रही हैं आप? मैं ये कहने लगी थी कि आपकी पर्सनालिटी का बैगेज भी होता है, जो ज्यादा कचरा बाहर निकलता है आपका अपना। हर इंसान का एक बैगेज है, होना चाहिए। अगर वो उसने जिंदगी जी है ना, तो हम्म, उसका बैगेज होना चाहिए। अगर कोई बंदा मुझे आके कहता है ना मेरी लाइफ का कोई बैगेज नहीं है, मैं कहूंगी या तो तुम जिन हो या फिर तुम या फिर तुम्हें किसी किस्म का कोई है मसला कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई बैगेज ही नहीं है। Doesn't mean you have to go through like huge things. हाँ Like every person feels and sees and things at their own level. तो बाकी सारी बातें जो सबा नहीं कही हाँ वही सारी हैं। तो आपको ना, और अगर आपकी आपकी प्रेगनेंसी पहले आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था और उसके जो मूड स्विंग्स थे, अगर आपने उस पे नहीं ना काम किया हुआ था उस वक्त, तो प्लीज इस बात का ख्याल रखें कि आपकी हार्मोनल हेल्थ पहले कैसी थी और अब कैसी है। इफ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, टेक दैट इनटू अकाउंट। गेट योरसेल्फ इनफ सपोर्ट, जिसको कहते हैं ना हार्मोनल सपोर्ट, चाहे वो मेडिसिन के थ्रू है, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू है, एलोपैथिक मेडिसिन के थ्रू है, व्हाटएवर नीडेड, गेट दैट डन आल्सो। वो गेट एक दैट बहुत डन इम्पोर्टेंट आल्सो। है। और मैं एक छोटी सी बात शेयर करूंगी कि हाँ, पहली दफ़ा मैं जैसे मैं बता रही थी कि आई वॉज वेरी हॉलो और वो सब था, और वो होता भी है क्योंकि आप बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। दूसरी दफ़ा मैंने इंटेंशनली जो है ना एक आर्ट क्लास ज्वाइन की थी, और वहाँ पे मैं जाके जो है वो बड़ी अच्छी हमारी एक वीकली क्लास होती थी, और उसमें हम बैठ के पेंटिंग करते थे, एंड इट वाज द वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और मैं कहूँ कि वो असरात मैंने किस तरह देखे कि वो ऑटोमेटिक मेरी बच्ची के अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, जिसके जिसके टाइम पे मैंने ये किया। तो आप माशाल्लाह। ये बात देखेंगे, जिस बच्चे के टाइम पे आपने जो काम किए होंगे ना, इट विल रिफ्लेक्ट इन हिज तुम्हारी इस बात से मैं एक बात रिलेट करूंगी। हाँ हाँ। मैंने अपनी थर्ड प्रेगनेंसी में, पहली 2 प्रेगनेंसीज में ड्राइविंग ही नहीं आती थी, ठीक है। अच्छा। वो मैंने रो धो के की है, ठीक। और आमिर की भी जान मुश्किल की और अपनी भी बड़ी मुश्किल की, अगेन लोनलीनेस एंड एवरीथिंग। वो टाइम वो था कि जब स्काइप पे किसी से बात होती थी, ये एमएसएन मैसेंजर पर होती थी, ये व्हाट्सएप शॉट्सएप था नहीं, ठीक है। हाँ। तो लेकिन थर्ड प्रेगनेंसी में ना मुझे ड्राइविंग आ गई थी। ओके। ओए होए होए, मैंने कोई दबंग होके गाड़ी चलाई और अपनी पसंद के खाने खाए, चाहे मैंने फिश बर्गर ही खाए लेकिन तो मेरा वो जो बच्चा है ना, वो दबंग है। हाँ दैट्स एक ट्रू। उसमें एक दैट्स अलग ही दबंगनेस है, वो एक उसमें एक अलग ही वो चीज बिल्कुल है। सही कह रही हैं, क्योंकि वो जो एक खौफ और डर और उसका एलिमेंट है वो निकल जाता है जो आप। लोनलीनेस और खाम खाम में जो हाँ कुड़ना था ना, आई वाज ऑफ हाँ द कुड़ना नेचर, हाँ आई एम। तो हाँ, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब तो मुझे वो नहीं, हाँ, वो मैंने उसको अपने ऊपर तारी नहीं होने दी, बिकॉज मुझे ना एक समझ आ गई थी। फिजिकल और एक मेंटल आजादी मिल गई कि हाँ, आई एम नॉट। बिकॉज मैं कितने सालों तक ये कहती रही कि आई लिव इन अ मैच बॉक्स, आई डोंट लिव इन यूएसए, आई डोंट लिव इन मतलब कि दी अमेरिका, द ब्लेसेड अमेरिका, जो भी। आई लिव इन अ मैच बॉक्स। अंदर ना मेरी बंद। कोई फैमिली है, ना मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, ना मुझे ड्राइविंग आती है। आई हैव nothing, absolutely nothing, and I'm just like in my birthing years and it's horrible. अच्छा। Allah maafi de, लेकिन this was what I हाँ felt.
This was really what I felt. I was बिल्कुल। not ungrateful, but I was ungrateful. हाँ, लेकिन वही बात है ना कि ये समझ के आती हैं, तो बिल्कुल अब ये जब सिलसिला निकला है तो मैं आपको बताऊं कि अमूमन ऐसा होता है कि दूसरे तीसरे टाइम तक आप बहुत थक चुके होते हैं, बट सेम टाइम आप मेंटली इतने इवॉल्व हो गए होते हाँ हैं कि आप अवेयर हाँ होते हैं बहुत सारी चीज़ों से। हाँ तो हाँ जब मेरा तीसरा जो बेटा है वो काफ़ी गैप के बाद हुआ, 7 साल का उसमें हाँ फ़र्क था, बट बाय दैट टाइम आई वॉज मेच्योर्ड इनफ कि मैं उस टाइम जो है ना बच्चों को लाना छोड़ना भी कर रही थी, और ड्राइव मैंने ना सेकंड बेबी के टाइम पे, वो मेरा लास्ट के दिन चल रहे थे जो कि एक्सपायर हो जाना था लाइसेंस, तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम लेकर आई हो लाइसेंस मेरे साथ। तो बाय द टाइम वो जो थर्ड वाला था उसमें मैं जॉब भी कर रही थी पार्ट टाइम, मैं सुबह हाँ बच्चों को लाना छोड़ना भी करती थी, एंड हाँ आई वॉज इंडिपेंडेंट इनफ कि मैं ड्राइव करके कहीं पे भी चली जाती थी, मैं हाँ दोस्तों से मिल रही कर रही हूँ। एंड रियली यू नो ये जो आप कह रहे हैं ना कि दबंग वाली चीज, तो ये उसमें मैं देख सकती हूँ कि हाँ वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, वो अपने काम भी कर लेता है, हाँ वो अपना जो है ना जो भी उसको कहना है करना है वो करवा लेता है, और हाँ। उसके अंदर वो चीज नजर नहीं आती जो कि मैं अपने बाकी बच्चों में महसूस करती हूँ। कोई ये भी तो कह सकता है कि जी हाँ लास्ट चाइल्ड ना आपने ज्यादा पैम्पर किया, नहीं, नहीं वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये है हाँ 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 जो एक नीडीनेस जो है हाँ, ना जो दूसरों में नजर आती है वो नहीं आती इस वाले नहीं में। आती। तो वो माँ इतनी समझदार हो जाती हैं, और आई आई होप कि सब हो जाती हूँ मैं ये नहीं कह रही, नहीं लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हाँ हूँ हम लोग अपना कि बाय करते हैं। दैट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वो। और फिर जाहिर है आपकी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी होती है, आपकी एक वो होती है कि हाँ भाई मुझे कुछ चाहिए तो मैं जाके खुद से कर सकती हूँ, तो ये भी बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं जो फर्स्ट टाइम से लेके और दूसरे तीसरे उस तक डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा, कमेंट्स आ रहे हैं और आई आई विश कि मैं सबके पढ़ सकूं, तो मैं आखिरी में थोड़ा पढ़ती हूँ। सड़ना कुड़ना शक्ल से नजर आ जाता है, इफ वी कीप अवर हार्ट एंड माइंड हैप्पी डिस्पाइट गोइंग थ्रू टफ सिचुएशन, इट रिफ्लेक्ट्स अवर फेस अवर या हाँ इट डज। हाँ वैसे ही शक्ल का जाविया बिगड़ना शुरू होता है, नाक फैलनी शुरू हो जाती है, मुंह सूजना शुरू होता यार अपना आप वो जो पहली दफा में होता है ना, तो वो अपना आप आदमी को इसीलिए बुरा और अजनबी लगने लगता है कि मुझे हुआ क्या है, है। यू नो। इट्स द फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज, चाहे आप जितनी मर्जी प्रिविलेज लाइफ में हो, फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी माइंड everything changes. You jazakallahu khair umm mahat, thank you so much from Brampton. Acha, so they like you change so much, लड़की को उस वक्त अंदाजा होता है कि माँ से जो मोहब्बत होती है ना वो हाइट एंड इंक्रीज आई नो सही बात है। इंक्रीज हो गई जी, होती है। May अच्छा Allah subhanahu wa ta'ala bless our parents and bless our children with best of अच्छा, health and आपके iman. जिक्र के सजेशन पे आपको कह रही हैं कि जज़ाकल्लाह खैरन, योर जिक्र सजेशन रियली मेरिकुलस, और फिर जो है वो कह रहे हैं टू गुड काइंडली टेल मी आप दोनों की मजीद वीडियोस। अच्छा, आयरम के वीडियोस इरम बिनते सफिया पर हैं, और यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, मैं ख्याल बैसमा हूँ, मैं भी इन तीनों जगहों पे मौजूद हूँ, तो आप हम दोनों को देख सकते हैं। ओके, काश आई नो अबाउट दीज थिंग्स 17 years ago, ओ माय गॉड। ये तो ना ये मेरा दिल पकड़ लेती है ऐसे कमेंट्स जब आते हैं। लेकिन बस ये देखिए अब टाइम तो गुजर गया, मगर अगले आने वाले जो है ना उनको अवेयर करना हमारा और उनको। अब हम अपने बच्चों की बीवियों को या अपनी बेटियों को हम ईज प्लीज दे सकेंगे। दे सकते हम ऐसा देखें, मैं अपनी बच्चियों को लेक्चर दूं या उनको समझाऊं उनको समझ आ जाए, कम चांसेस हैं, लेकिन अगर हाँ, सबा बात करेंगे ना तो ज्यादा या समझ दैट्स आ जाएंगे। ट्रू, बिकॉज उनके सामने तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है हाँ ना। हाँ तो हाँ लव यू बोथ, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन ब्रैम्पटन से। और आई I'm just so grateful that you guys are doing this. जज़ाकल्लाह खैर, मेरे थैंक यू, वी टाइम पे ग्रेटफुल। भी कोई होता सो आई एम मोर ग्रेटफुल। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, वही बात है कि जनाब अब तो है ना, तो हम आगे पहुंचाएं अपनी बात, और बिल्कुल इसको शेयर करें, और आई विल ट्राई कि मैं इस सेशन की वीडियोस बना के तो अपने यूट्यूब पे भी डालूँ, एरम के यूट्यूब पे भी होगा और हमारे पेजेस पे भी होगा, एंड वी विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दिस। और ये जो किरदार था। चलो एंड में हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ। ही शर्जीना को क्या करना चाहिए, सब प्लीज अपने ख्यालात का इजहार कीजिए।
असल में ना जी, उसको अपनी हालत समझ में नहीं आ रही। अभी मैंने इतने सारे सजेशन दिए, आई विश कि वो ये हमारा सेशन देखती तो वो भी कुछ सीख सकती। लेकिन हाँ, मुझे ये एतराज होता है कि भैया अम्मा की घुटनों में दर्द है या कुछ भी है तो भाई खबरगिरी तो कर लो ना यार, पूछ तो लो उसको जाके, हाँ उसको भी खाने पे ले जाओ, उसको अपने घर ले आओ यार। माँ बाप का घर इज फॉर अ ब्रेक्स, यू नो, जो रिफ्रेशिंग हाँ ब्रेक्स होते हैं, आदमी घर आता है, वो अपना बचपन याद करता है, अपना वो टाइम याद करता है, अपने कमरे में अपने पुराने बिस्तर पे सो भी जाता है ना, हाँ तो हाँ इट मैटर्स अ लॉट। तो मैं कहती हूँ कि भाई, और वो जो अब्बा है वो बार बार यही कह रहे हैं कि उसको यहाँ शिफ्ट कर लो। भाई शिफ्ट क्यों कर लो? क्यों हाँ शिफ्ट कर लो? हाँ एग्जैक्टली। आए रात गुजार के चली जाए या हाँ, दिन गुजार के रात को अपने हस्बैंड के पास जाए, आराम से सुकून से चिल बिल्कुल। करे। चिल करो और उसको पिक कर लो। और भाई कराची में रह रहे हो तो जब पोर्ट ग्रांड ले जाओ यार, इधर उधर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ। एक दैट्स व्हाट शी कैन डू विद अस। एग्जाम। अब मैं कह रही हूँ शर्जीना कि कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कजन नहीं है, चलो अम्मा अब्बा से आपको डिस्कस, बहनें तो है ना यार अभी। हाँ वही मैं कहूँगी, स्पीक अप, यू नो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ शर्जीना। women need हाँ, women in हाँ, and at this age, no matter how loving your husband is। बच्चियों, छोटी बच्चियों, प्लीज ये बात याद रखना जो हाँ, पहली दफा प्रेग्नेंट हो रही हैं या हो चुकी हैं या होने वाली हैं, आपका शौहर दुनिया का बेस्ट इंसान है और आप उससे बेतहाशा मोहब्बत करते हो और आप उससे इंतहा के टूट के लव के मोहब्बत कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, जरूर करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मोहब्बत में और उनकी मोहब्बत में मजीद इजाफा फरमाए, बरकत फरमाए, आमीन सुब आमीन। ही इज अ ह्यूमन बीइंग हु इज ऑल्सो नॉट यानी कि गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, उसके लिए भी सब कुछ नया है। Do not expect too much of him and do not pressurize him into thinking that he has to know. Does he have to know? हाँ जी, he has to know. West में रहते हो एक classes होती हैं, हाँ, husbands and wives इकट्ठे जाते हैं, birthing classes के पे जाते हैं, हाँ, सीखते हैं। जो जो available मर्द हैं जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वो available नहीं है लेकिन आपको जाने की इजाजत है, आप जाते हो, वापस आके उसके साथ शेयर करो, ठीक है। But have your woman tribe, especially the ones जिनको आपको पता है कि आपको बकवास गलत मशवरे नहीं देंगे और शोहर के साथ हाँ, चोंच लड़ाने के मशवरे नहीं लड़ाने देंगे और के लिए। कहेंगे हाँ उसने ये भी नहीं किया, ओ माय हाँ, तो गॉड। फिर खुदा का वास्ता प्लीज ये तो डिफरेंशिएशन जरूर रखो, अच्छे लेकिन दोस्त। हैव योर वुमन ट्राइब, हम्म, प्लीज हैव योर वुमन ट्राइब, यू राइट। नीड इट। और वो आप मिलके आप जाते हैं, कोई खाते पीते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, यू कम बैक फ्रेश। और ये यस। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं कहती हूँ कि आपके जरूरी नहीं है कि ढेर हो आपका सोशल सर्कल, मगर दो चार आपके ढंग के दोस्त हो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, आप जाके उनके साथ बात करके और टाइम गुजार सकें। अच्छा, एक बात आप कह रही थी ना उसको क्या करना चाहिए, तो मैं कह रही हूँ कि वो पूछ रहा था कि भाई डॉक्टर ने क्या कहा, तो बता तो देती कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर सही नहीं आ रहा मैं है। नाराज हूँ, मैं कैसे नाराज बताऊँ हो गए। शर्जीला, नाराज है। Your ego doesn't matter when it's about your child, your family बहुत and your इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम्म, तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं कभी कभी होता है ना कि इतना शदीद झगड़ा हो गया है कि बस अब तो बात ही नहीं करनी है और ये नहीं रहा। तो फिर आप ये सोचें कि रहना है या नहीं रहना है। हाँ अगर रहना है तो बस फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आपको चलाना ही है ना, तो फिर आप बात कर लीजिए, फिर आपकी ईगो का क्या करना है। और अगर कोई मसला इतना बड़ा है कि भाई अब तो गुजारा ही नहीं है, तब ये नाराजगियां जबकि संभाल के रखो। हाँ तो टॉक टॉक कम्युनिकेट करो, अपना ख्याल रखो। तो ये चंद चीजें थी, हमने पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश की। रम, क्या ख्याल है? काफी कुछ हमने बड़ी मजे की बात की है, काफी अल्हम्दुलिल्लाह, लंबा हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, सेशन, आज मजा आया। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम आई कीप कॉन्स्टेंटली मूविंग। कोई कह रहा होगा ये औरत क्या कर रही है, मुझे ठंड लग रही है। मैं ये सोच रही थी कि भाई ठंडक तो होगी ना, ये आज बाहर खड़ी हुई कर रही है। लेकिन अंदर अंदर था, थोड़ी सी स्टफीनेस थी। मैंने कहा अच्छा, माइंड को फ्रेश रहना हाँ, चाहिए ये बातें करते हुए, तो मैंने कहा और चलो। मैंने ना बाहर लगाया था, मगर एक तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आसपास वालों के ना जो है ना, उन्होंने पेट्स पाले हुए और वो आवाजें आनी शुरू हो गई आवाजें थी। आनी शुरू हो सुबह है, जाएंगी, हाँ। संडे की मॉर्निंग है, तो सब अपने बैकयार्ड में आ जाते। मैंने कहा मैं अंदर ही आ जाऊं, लेकिन ये कि यहाँ पे भी अच्छा मौसम था, मैं बाहर बैठ सकती थी। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच। अच्छा पूछ रहे हैं, इरम का चैनल, इरम का है, इरम बिनत सफिया। हाँ। और तो आप सबा का सब्सक्राइब है ख्याल बाय सबा, हमारे YouTube चैनल से। जज़ाकल्लाह खैर टू एवरीबॉडी हु हैज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर हाँ, कीजिएगा और लोगों को भी कहिएगा कि प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक बिल्कुल, यू। और शेयर करें और बताएं। और जहां जहां आपके पास कोई ऐसे बच्चियां हैं जो इससे गुजर रही हैं, ऐसे कपल्स हैं जो इससे गुजर रहे हैं, और जो बड़े भी हैं, यू नो, दादियां नानियां, सबको रिमाइंडर की जरूरत होती है। तो आप शेयर कीजिए और अपनी राय देना ना भूलें। थैंक यू सो मच इरम, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में रखते हैं कुछ और इंशाल्लाह मौजू। और सजेशंस आर वेलकम, अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों किसी और टॉपिक पे बात मौजू करें। को हाईलाइट करें और उस पर बात करें, तो
तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं राम। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।